गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रियंका तिवारी आज आप लोगों को पाइथन की फ़र्स्ट यूनिट जो हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट है उसका फ़र्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम। उसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगी। प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल अस अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज़ अ इंस्ट्रक्शंस प्लस लॉजिक टू परफॉर्म अ टास्क। एक ऐसा लॉजिक क्रिएट करना टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इंस्ट्रक्शन दे सकें। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। A computer cannot think on its own, so it gave it step-by-step instruction. This instruction together are called program. और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमें सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यही प्रोग्राम कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू अ कंप्यूटर टू ऐड अ 2 नंबर्स, यदि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं सबसे पहले क्या इनपुट दूंगी, 2 नंबर का एक इनपुट दूंगी, देन इंस्ट्रक्शन दूंगी कि इसे ऐड करना है, और थर्ड स्टेप होगा कि रिज़ल्ट शो करना है। और यही स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ही हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। यदि मैं बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम की, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रिटन होता है प्रोग्राम जो होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटन होता है। उसके एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सॉल्व करता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, और एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज एंड फॉर्मल लैंग्वेज। A natural language is a language that humans use for daily communication. It develops naturally and is easy for people to understand. Natural language उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो हर ह्यूमन एक दूसरे की बातों को समझ सकता है, वो चाहे फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु हो, फ्रेंच हो, तमिल हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बहुत इजी होता है, इसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसके कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है इसमें, एंड इसके जो सेंटेंस होते हैं उसके हर सेंटेंस की अलग अलग मीनिंग निकल सकती है। फॉर्मल लैंग्वेज, A formal language is a language that follow strict rules and syntax. It is mainly used by computer and machine. For example, Python, C, Java. फॉर्मल लैंग्वेज एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो करता है और एसक्यूएल क्वेरीज इसमें चलती है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें स्ट्रिक्ट सिंटैक्स और रूल्स होते हैं, एम्बिग्यूटी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ह्यूमन के लिए विदाउट ट्रेनिंग इसे ऑपरेट करना, और इसे कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ सकता है। फिर बात होती है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड फॉर्मल लैंग्वेज की। नेचुरल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो हम देखेंगे। नेचुरल लैंग्वेज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स। सेकंड है नेचुरल लैंग्वेज इजी टू लर्न एंड फॉर्मल लैंग्वेज है नीड टू ट्रेनिंग। नेचुरल लैंग्वेज है कैन बी एम्बिगियस, फॉर्मल लैंग्वेज है नो एम्बिगिटी। नेचुरल लैंग्वेज में आएगा फ्लेक्सिबल ग्रामर एंड फॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएगा स्ट्रिक्ट ग्रामर। नेचुरल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, एंड फॉर्मल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं पाइथन एंड सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई वी यूज़ पाइथन। हम पाइथन का यूज़ क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले है ये बहुत इजी लैंग्वेज है। दूसरा है इसके यदि इजी लैंग्वेज है तो किस बेसिस पे इजी है। पाइथन का सिंटैक्स जो है और रूल्स जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ लैंग्वेज पढ़ के आए होते हैं, जिसके कारण हमें ये लैंग्वेज बहुत इजी लगता है।
सेकंड है लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट। इसका बहुत बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है, जो लगभग 1000 ऑफ बिल्ट इन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे नमपाई, पांडा, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, ओपनसीवी, इस तरीके से। थर्ड होता है ये फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, मीन्स कोई कॉस्ट नहीं लगता डाउनलोड और यूज़ करने के लिए, और लार्ज कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती है। हाई डिमांड एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी कंपनी हैं जो पाइथन बेस्ड ही काम करती हैं। और लास्ट है हमारा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। पाइथन इज़ यूज इन मैनी फील्ड्स like web development, data science, data analysis, artificial intelligence, machine learning, automation, scripting, desktop application, game development, etc. और इस तरीके से हमारा ये 2 टॉपिक कवर हो गया है, जो हमारे BCA 4th सेम का सिलेबस है, जिसके हिसाब से हमारा ये 2 टॉपिक ख़त्म हो गया है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।